हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 5C का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ा था Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और ये तो फ्रॉम बिगनिंग था, जब स्टार्टिंग से कोई टर्म निकालना होता था। लेकिन फ्रॉम लास्ट से अगर निकालना होता है कोई टर्म, तो उसमें क्या था, उसमें एक अलग फार्मूला क्या था, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। उसमें क्या था, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, इसका फार्मूला था, हम लोग पढ़े थे। क्या हम लोग फार्मूला पढ़े थे, l माइनस n-1 इंटू डी, ऐसा कुछ पढ़े थे। चलिए, तो ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। इस क्लास में हम लोग सिंपली सम करने के लिए सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देख 1 से 19 तक का अगर सम करना होगा तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके लिए फार्मूला दो फार्मूला है। एक फार्मूला आपका है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक और फार्मूला है, एक और है फार्मूला, कौन सा है, क्या है आपका, n/2 a प्लस l। ठीक है, इसमें सारे टर्म पता है। n आपका नंबर ऑफ़ टर्म है, a आपका फर्स्ट टर्म है, d आपका जो है कॉमन डिफरेंस है। इसमें सिंपली n आपका नंबर ऑफ़ टर्म है, a आपका फर्स्ट टर्म है और l क्या है, आपका लास्ट टर्म है। चलिए, अब इस चीज़ को ज़रा इस पहला एक्सरसाइज का 5C का फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्या है आपका, 2, 7, 12, 17, 19 टर्म तक का डॉट 19 टर्म तक का सम निकालना है। यानी कि इसमें a इज इक्वल टू कितना प्रूव हमको दिया है, 2 दिया है। d इज इक्वल टू कितना दिया है, 7 माइनस 2 करें कितना आएगा, 5 आएगा। और आपका क्या दिया है, आपका यहाँ से आपका n इज इक्वल टू कितना दिया है, 19 दिया है। आपको सम निकालना है, हम लोग को सम निकालना है। चलिए, तो इसको सम निकालते हैं। सम निकालने के लिए लगा दो फार्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है फार्मूला। ठीक है, तो पुट कर दो n/2, बोले तो n का वैल्यू तो पता है क्या, n का वैल्यू क्या पता है हम लोग को, n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, n का वैल्यू ये 19 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे n का वैल्यू 19 दिया हुआ है, तो क्या होगा 19/2a, तो 2 इंटू 2, क्योंकि a का वैल्यू देखो यहाँ पे 2 है और n-1 इंटू 2 डेट इज़ क्या होगा, 19-1 इंटू डी का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग, 5 पे रखेंगे। तो 19/2 और मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 और प्लस ये 18, 5 से कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से कितना आ गया आपका, इसको अगर इसको सोल्व करें यहाँ पे, तो 19/2 मल्टीप्लाई विथ 94, 2 4 ज़ा 8, 7, यानी कि 90 में हम लोग 47 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो वो आपका आ जाएगा फाइनल आंसर, जो कि होगा 893। ये आपका पहला क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। और जैसे कि इसी एक्सरसाइज आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सेकंड डिस्कस करते हैं। तो इसको हम लोग दो तरीक़ा से बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, जो कि इस तरह से कोई AP है और वेरी कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका लास्ट टर्म दिया हुआ है। 10 क्या है, ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म 10 है। ठीक है, अब a इज़ इक्वल टू हमको गिवन है, क्या इज़ इक्वल टू गिवन है, a इज़ इक्वल टू गिवन हम लोग को क्या है, a इज़ इक्वल टू 34 है और d इज़ इक्वल टू निकालें तो 32 माइनस सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो कितना आ गया, -2 आ गया, d इज़ इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, चलिए, यहाँ से हमने d निकाल लिया और d के बाद इसमें एक फार्मूला आता है, हम लोग को फार्मूला हम लोग पढ़े थे, Sn इज़ इक्वल टू एक फार्मूला
क्या था, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे n/2 a प्लस एल, जिसमें यहाँ पे देखिए एल यहाँ पे गिवन है 10, एल यहाँ पे गिवन, ये क्या है लास्ट टर्म एल है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसको सिंपली पुट कर दीजिए फार्मूला में, आपका आंसर आ जाएगा n/2। तो n सबसे पहले तो हम इसमें क्या है, n हमको पता ही नहीं है, तो यहाँ पे n नहीं पता है, तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा n। तो n फाइंड आउट करने के लिए एक हम लोग जानते हैं फार्मूला Tn = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला जानते हैं हम लोग। तो यहाँ से निकालते हैं हम लोग n। तो Tn का वैल्यू कितना दिया हुआ है, Tn, ये इसको हम लोग Tn भी मेज़र कर सकते हैं कि ये Tn = 10, ये जो है ये Tn = 10 है। तो यहाँ पे 10 पुट कर देते हैं और क्या हो जाएगा आपका a 34 है प्लस n कितना है, n का वैल्यू पता है ना, n का वैल्यू नहीं पता है, n का वैल्यू नहीं पता है, और d का वैल्यू हमको पता है, d का वैल्यू पता है -2, ठीक है, d का वैल्यू -2। अब यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 10 - 34 इधर आएगा तो ये -34 हो जाएगा, ठीक है, और ये -34 हो गया। उसके बाद क्या होगा, n-1 इसको मल्टीप्लाई में -2 रहने देते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -24 = n-1 इंटू -2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका n-1 = ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये -2 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 12, ये 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, n-1 = 12, तो n = 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 30। जब ये पता हो गया तो हम लोग Sn आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं Sn का वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, Sn = फार्मूला हम लोग फिर से लिखते हैं n/2 और a प्लस एल। तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू पता है हमको, अभी निकाले हम लोग 13 है, 13/2, और a का वैल्यू कितना है 34, और l का वैल्यू इसको l या Tn, l का वैल्यू कितना है 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 मैंने पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30/2, और दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 44, दैट इज़ कितना हो जाएगा 22, और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 286 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, और जैसे कि इसी एक्सरसाइज RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सेकंड डिस्कस करते हैं। तो इसको हम लोग 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, जो कि इस तरह से कोई AP है और वेरी कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका लास्ट टर्म दिया हुआ है, 10 क्या है, ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म 10 है, ठीक है। अब a = हमको गिवन है, क्या a = गिवन है, a = गिवन हम लोग को क्या है, a = 34 है, और d = निकालें तो 32 माइनस सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो कितना आ गया -2 आ गया, d = -2 आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ से हमने d निकाल लिया, और d के बाद इसमें एक फार्मूला आता है, हम लोग को फार्मूला हम लोग पढ़े थे Sn = एक फार्मूला क्या था, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे n/2 a प्लस एल, जिसमें यहाँ पे देखिए l यहाँ पे गिवन है 10, l यहाँ पे गिवन, ये क्या है लास्ट टर्म l है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसको सिंपली पुट कर दीजिए फार्मूला में, आपका आंसर आ जाएगा n/2
तो n सबसे पहले तो हम इसमें क्या है, n हमको पता ही नहीं है, तो यहाँ पे n नहीं पता है, तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा n। तो n फाइंड आउट करने के लिए एक हम लोग जानते हैं फार्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला जानते हैं हम लोग। तो यहाँ से निकालते हैं हम लोग n। तो Tn का वैल्यू कितना दिया हुआ है, Tn, ये इसको हम लोग Tn भी मेज़र कर सकते हैं कि ये Tn इज इक्वल टू 10 है, ये जो है ये Tn इज इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे 10 पुट कर देते हैं और क्या हो जाएगा आपका a 34 है प्लस n कितना है, n का वैल्यू पता है ना, n का वैल्यू नहीं पता है, n का वैल्यू नहीं पता है, और d का वैल्यू हमको पता है, d का वैल्यू पता है -2, ठीक है, d का वैल्यू -2। अब यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 10 -34 इधर आएगा तो ये -34 हो जाएगा, ठीक है, और ये -34 हो गया। उसके बाद क्या होगा, n-1 इसको मल्टीप्लाई में -2 रहने देते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -24 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका n-1 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये -2 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 12, ये 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, n-1 इज इक्वल टू 12, तो n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 30। जब ये पता हो गया तो हम लोग SN आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं SN का वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, SN इज इक्वल टू फार्मूला हम लोग फिर से लिखते हैं n/2 और a प्लस n। तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू पता है हमको, अभी निकाले हम लोग 13 है, 13/2, और a का वैल्यू कितना है 34, और l का वैल्यू इसको l या Tn, l का वैल्यू कितना है 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 मैंने पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30/2, और दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 44, दैट इज़ कितना हो जाएगा 22, और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 286 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम लोग RS सवाल का एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज़ 5 - 6n एंड हेंस फाइंड द फर्स्ट 20 टर्म। देखिए इसमें गिवन क्या दिया है, इसमें आपको गिवन क्या दिया है, गिवन है आपको nth टर्म दिया है, आपको Tn इज इक्वल टू दिया है 5 - 6n, और आपसे पूछ क्या रहा है S20 इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले ये जो गिवन है, गिवन से कुछ हम लोग फाइंड आउट करते हैं। Tn इज इक्वल टू 5 - 6n दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम n इज इक्वल टू अगर 1 पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, T1 मिलेगा हमको, और 5 - 6 इंटू 1 दैट इज़ 5 - 6 कितना हो जाएगा -1, और हम लोग T1 को T1 ना बोल के हम लोग A भी बोलते हैं, यानी कि A इज इक्वल टू हम लोग को क्या आ गया आपका -1 आ गया। फिर अगर बात करें उसी तरह से, अगर हम लोग n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो T2 निकलेगा, जो कि 5 - 6 इंटू 2 दैट इज़ कितना हो जाएगा 5 - 12 दैट इज़ कितना हो जाएगा आपका T2 अगर निकालेंगे तो ये आएगा -7। चलिए ये आ गया -7, तो देखो ये T2 आ गया। तो हम लोग D इज इक्वल टू क्या जानते हैं, अगर हम लोग D निकालना चाहें, ठीक है, तो D इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, D इज इक्वल टू जानते हैं T2 - T1। तो क्या होगा -7 - 1 कितना हो जाएगा -7 + 1 कितना हो जाएगा ये -6, यानी कि आपका D का वैल्यू आ गया -6। लो A पता है, D पता है,
एन हमको पता है, एन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू 20 दिया है, तो क्या हम लोग एस एन नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसमें बस पुट करते जाइए। इस तो ये 20 है एन का वैल्यू, और 2a का वैल्यू देखिए, यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग पहले ही वहाँ पे मार्क किए हुए हैं, -1 आया है, और प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, डैट इज़ एन का वैल्यू कितना है, एन आपका 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है -6, कितना आ जाएगा ये 10 आ जाएगा। फिर इसी को ज़रा सोल्व कर देता हूँ, इसको सोल्व करने पे देखता हूँ क्या आता है। ठीक है, चलिए इसको पुट करते जाओ, इसको सोल्व करो, तो ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ये 19 हो जाएगा। 19 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 19 में अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है आपका 151, हाँ 114 आता है। 19 में 6 से मल्टीप्लाई करते तो 114 आता है। अब इसी को क्या कर दो ना, ये दोनों को सम कर दो, 10, तो दोनों को सम करो कितना आएगा 116 आ जाएगा। अब 116 को अगर आप लोग 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर आएगा आपका, ये आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका 1160। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए, तो ये हुआ। हेलो दोस्तों, आज हम लोग आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। चलिए, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि यहाँ पे है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 21, 18, 15 मस्ट बी एडेड टू गेट सम 0, यानी कि इसमें इसके कितने टर्म को ऐड किया जाए कि उसका सारे का सम 0 हो जाए। कितने टर्म को ऐड किया जाए, कोई भी टर्म हो सकता है, 5 टर्म ऐड किया जाए, 6 टर्म को ऐड किया जाए तो 0 आए, वही निकालना है, यानी कि हमको n का वैल्यू निकालना है इसमें। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है आपका AP गिवन है ना, AP क्या है, AP आपका गिवन है, क्या है 21 है, 18 है, 15 है, डॉट डॉट डॉट, और क्या कह रहा है कि कितने टर्म को सम किया जाए, मतलब कितने टर्म, हाउ मैनी टर्म्स, कितने टर्म्स को, यानी कि n इज इक्वल टू r निकालें। लेकिन जब हम ऐड कर लेंगे सब टर्म को तो वो क्या होगा 0 होगा। कहने का मतलब बाई द वे डॉट 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 n टर्म तक सम करेंगे, कितने टर्म तक हम लोग सम करेंगे कि सबको सम करने पे फाइनल आंसर मेरा 0 आए। तो मान लीजिए कि हम लोग n टर्म तक सम किए और 0 आएगा, तो चलिए यानी कि एस एन इज इक्वल टू दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू 21 दिया हुआ है, d इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि n/2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या होता है एस एन। अब सबका वैल्यू पुट करो, n का वैल्यू हमको पता ही नहीं है, 2a कितना है 21 है, ठीक है, प्लस है यहाँ पे, ठीक है, और n माइनस 1 इंटू 2, तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना पुट करेंगे हम, डी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे -3 इज इक्वल टू एस एन का वैल्यू कितना 0 पुट करेंगे। अब देखो तो ये पूरे टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये n/2 पूरा जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ, पहले इसका अंदर वाला सोल्यूशन करता हूँ, क्या होगा ये 42 और प्लस क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -3 और मल्टीप्लाई, ये पूरा टर्म 0 डिवाइडेड n/2 क्या होगा 0 बनेगा, 0 बन जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ 42 प्लस n माइनस 1 -3 और ये 0। अब ये 42 का मैं इधर लेके चला जा रहा हूँ, ये 0 है, 42 का मैं इधर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, 42 का मैं इधर लेके जाऊँगा तो क्या होगा देखिएगा n माइनस 1 -42, ठीक है। अब क्या होगा n माइनस 1, देखो तो 3 पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है,
3 इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई में, 3 को मैं इधर भेज दूँगा, डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये -42/-3, दैट इज़ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 14। देखो तो n - 1 = 14 है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ n = 14 + 1, तो n = कितना हो जाएगा 15। यानी कि हम लोग 15 टर्म तक को सम करेंगे। ऐसा यहाँ से जाएंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि डॉट 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 15 टर्म तक अगर हम सम करेंगे तो सबका सम करने पे क्या आ जाएगा, फाइनली 0 आ जाएगा। यानी कि फाइनल आंसर आपका ये हुआ। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज आर अग्रवाल का एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने से पहले समझते हैं। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 15 मस्ट बी एडेड सो दैट देयर सम इज़ 636। मतलब कि एक क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो AP दिया है, ठीक है, सिंपली इसमें करना क्या है, कर रहा है कि क्वेश्चन की अगर 9, 17, 15 इस तरह का AP 9, 17 है, 25 है, डॉट 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 ऐसे कितने टर्म को जोड़ा जाए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ऐसे कितने टर्म को जोड़ा जाए कि फाइनली जो होगा वो क्या आएगा 636 आएगा। हम मान लेते हैं कि हम लोग n टर्म तक ऐड कर रहे हैं, कोई अननोन टर्म ही मानेंगे ना, यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि n टर्म तक हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं। n टर्म तक ऐड कर रहे हैं तो मान लीजिए कि n टर्म तक ऐड किए तो 636 आया। तो यही n का वैल्यू निकालना है कि n का वैल्यू क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। चलिए सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन आपको CBSE 2017 में पूछ चुका है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखता हूँ। तो सॉल्यूशन करने से पहले हाँ, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d = S। ये होता है फार्मूला। क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में a = 9 गिवन है। फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे d = क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका 8 गिवन है, d = 8 गिवन है। और क्या, और हमको और कुछ नहीं, हमको n फाइंड आउट करना है कि n = वाइट और Sn = 636 गिवन है यहाँ। ठीक है, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सबका वैल्यू पुट करते हैं। हमको n का तो वैल्यू पता नहीं, /2 2 2 और a का वैल्यू देखिए, यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया है 9 दिया है, 9 पुट कर देते हैं। फिर क्या होगा n - 1 × d का वैल्यू, देखो d का वैल्यू कितना है 8 पुट करना है। और Sn = कितना दिया हुआ है, Sn = यहाँ पर देखिए Sn = दिया है 636। अब देखो तो हम इसको आप सॉल्यूशन कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार क्या कीजिए कि आप क्या कीजिए कि कॉमन ले लीजिए, ये पूरे टर्म में से 2 कॉमन ले लीजिएगा। तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ऊपर 2 कॉमन हो गया, तो ये 2 बाहर आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे सिर्फ 9 बचा। और n - 1 और ये क्या होगा 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा और 636। ठीक है, यहाँ से ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा अब इसको सॉल्यूशन करता हूँ। 9 का 9 रहने देता हूँ और 4 में n से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4n, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ -4 और ये हो जाएगा 636। अब देखिएगा क्या होगा, n को n रहने देता हूँ, 9 से माइनस करता हूँ 4 को, तो क्या आएगा 5 आएगा और यहाँ हो जाएगा 4n और यहाँ क्या हो जाएगा 636। अब क्या करता हूँ अब इसको क्या करता हूँ ना, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5n और ये क्या हो जाएगा 4n², ये होगा 636। यहाँ से मेरा एक इक्वेशन बन के आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आया 5n, इसको माइनस में लेके आऊँगा तो 336 = 0। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से अगर आप तोड़िएगा तो क्या होगा। ठीक है, तोड़ने पे क्या होगा जब ये दोनों इसमें क्या करते हैं, इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा क्या आएगा आपका 2544 आएगा। और इसको स्प्लिट करिएगा तो ये 53 और ये 40 के टर्म में स्प्लिट होगा, तो क्या होगा 4n²। और मैं यहाँ से कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ 48n, यहाँ पे माइनस में इसको रहने देता हूँ, सॉरी, और इसको प्लस क्या होगा, ठीक है। तो इसके बाद का मैं देखता हूँ सॉल्यूशन।
क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 53n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन करता हूँ तो क्या हो जाएगा ये, इसमें से देखिए, इसमें से 4n कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा, इसमें से आएगा n और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा 12, और इसमें से अगर हम 53 कॉमन लेता हूँ तो n माइनस आएगा 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया, अगर हम n माइनस 12 कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा 4n प्लस 53, 4n प्लस आ जाएगा आपका 53 और इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से n माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0 आया, तो n इज़ इक्वल टू आया 12। तो ये टर्म होगा। एक और यहाँ से n का वैल्यू निकाल सकते हैं, बट वो टर्म हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। तो n इज़ इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 53/4। देखिए, अब हम लोग, कोई टर्म ऐसा होता है क्या कि या तो होता है फर्स्ट टर्म, या तो है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसा होता है कि 14.5 टर्म, 16.1 टर्म, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग कौन सा लेंगे वैल्यू, ये वाला वैल्यू लेंगे, आपका ये वाला हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस रहा, इसका सोल्यूशन हम लोग देखें। ठीक है।